चुनाव नहीं लड़ने पर हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लड़ेंगे चुनाव। एक परिवार से 2 लोग चुनाव लड़े, ये ठीक नहीं। विपक्ष लगा रहा हुड्डा पर डर कर भागने का आरोप। चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले, आला कमान से हो चुकी है मुलाकात, जल्द कांग्रेस में हो जाऊंगा शामिल। बीजेपी जेजेपी गठबंधन दिखाने के लिए टूटा अंदर से सभी साथ। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलरों ने हड़ताल टाली, 2 दिन पंप बंद रखने का किया था ऐलान। प्रधान बोले, तेल मंत्रालय ने कमीशन बढ़ाने का समय मांगा। गुरुग्राम में तेज रफ्तार के चलते बाइकर की दर्दनाक मौत। 27 साल के युवक के शरीर के हुए 2 टुकड़े। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी में काम करता था पीड़ित युवक। किसान आंदोलन का चेहरा बने नवदीप को अंबाला पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को मिला 2 दिन का रिमांड। किसान आंदोलन में मॉडिफाइड ट्रैक्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी का मामला। रोहतक में हुआ कांग्रेस आप व्यापारी वर्ग सम्मेलन। कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और आप से सुशील गुप्ता ने की शिरकत। दीपेंद्र बोले, आपके साथ दिल का गठबंधन। गुरुग्राम में भांजे से करवाई पति की हत्या। अवैध संबंधों का पता चला तो पत्नी ने रची साजिश, शराब पिलाकर गला घोंटा। मनोहर कैबिनेट के फर्जी लेटर से हड़कंप। गुरुग्राम रोहतक सोनीपत में 500 करोड़ की जमीन कब्जाने की थी प्लानिंग। पंचकुला में केस दर्ज। फरीदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग। 2 और फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड ने की कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू। पलवल में बदमाशों का खौफ। दिन दिहाड़े बदमाशों ने चलाई गोलियां, दुकानदार से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। केजरीवाल के लिए आपकी आशीर्वाद मुहिम की शुरुआत। सुनीता केजरीवाल ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, कहा केजरीवाल के लिए भेजो संदेश। एसजीपीसी ने साल 2024-25 के लिए पेश किया बजट। 1260.97 करोड़ रुपए का बजट। पिछले साल की तुलना में 150 करोड़ रुपए का इजाफा। एसजीपीसी के आम सत्र में बेअदबी के मुद्दे को लेकर प्रस्ताव पेश। हनीप्रीत को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। प्रधान धामी बोले, प्रदीप कलेर के बयानों के आधार पर पंजाब पुलिस ले एक्शन। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव ना लड़ने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने चुनाव ना लड़ने पर कहा कि एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव लड़े, ये ठीक नहीं है। वहीं 31 मार्च को हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसकी जानकारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। जगाधरी के पूर्व विधायक भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अर्जुन सिंह जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा कि दीपेंद्र रोहतक से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए एक ही परिवार के 2 सदस्यों का चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। 2019 के चुनावों की बात करें तो सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। वहीं पिछली 2019 के लोकसभा चुनावों में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की भी हार हुई थी। वर्तमान में दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये बड़ी खबर। रोहतक से दीपेंद्र की वो है पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे जब तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं आती। और बोल यही है सर, क्या क्योंकि एक ही परिवार से तो लोकसभा चुनाव लड़ना हरियाणा में पिछली बार का तजुर्बा हो गया। सर ये तो जेजेपी और इनेलो कैसे देख रहे हैं? अभय चौटाला जो है वो चुनाव लड़ रही है,
कुरुक्षेत्र से जेजेपी के लिए 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो आप कैसे देखते हैं सर? कंफ्यूज हमको पता ही नहीं कौन कहाँ से लड़ेगा। कभी कहते लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हम 10 की 10 लड़ेंगे कौन। वहीं न्यूज 18 पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस आला कमान से उन्होंने मुलाकात कर ली है, ये सब कहा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। जल्द कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की है और जल्द मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। वहीं बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलकर हरियाणा के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी वार करते हुए उन्होंने कहा कि दिखाने के लिए गठबंधन टूटा है, अंदर से सभी साथ हैं। तो न्यूज 18 पे चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान, जहां वो जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने आला कमान से मुलाकात कर ली है। कांग्रेस हाईकमान से मिल चुका हूं और मैंने ये कहा है कि मैं और मेरे हजारों साथी कांग्रेस में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी से। ये बात जो आपने कही कि आज भी मिले हुए हैं वो, और मिले हुए इस तरीके से हैं कि आप ये मान के चलो कि शुरू में ही विधानसभा का सत्र हो और 3 लाइन वीपीए हो के 10 के 10 विधायक एब्सेंट रहेंगे। ये प्रजातंत्र की प्रणाली में ये बात फिट नहीं होती। वो ये होता है कि आप विधानसभा में होंगे, आप विधानसभा के अंदर या तो विश्वास प्रस्ताव के हक में वोट डालेंगे, पक्ष में डालेंगे, या विपक्ष में डालेंगे, या न्यूट्रल रहेंगे। ये भी है कई बार ऐसा भी, लेकिन ये नहीं होता कि आप जाओगे नहीं। अब ना जाने का मतलब मिलने का मतलब ये कि 10 आदमी अगर विधानसभा में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को कोई खतरा नहीं। ये बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह की बात नहीं, सारी कांग्रेस को इकट्ठा मिलके ये संघर्ष है। और लोगों का भी मत ये है कि कांग्रेस एक मजबूत और संगठित होकर चुनाव लड़ेगी तो परिणाम जो आप बता रहे हो उससे उलट आएंगे। जहां वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर जेजेपी और बीजेपी पर वार किया, वहीं डॉक्टर अजय चौटाला ने भी वीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह बेशरम है, ना उनका कोई जनाधार है और ना ही कोई पार्टी। जेजेपी में फूट की खबरों को लेकर भी अजय चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे संगठन के लोग हमारे साथ हैं। आज तक तो 10 साल में कांग्रेस संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, रोजाना डेट पे डेट दी जाती है। और अब तारीखों उम्मीदवारों की घोषणा की जहाँ तक बात है, एक दूसरे के जुम्मे डालने की बात करते हैं। किसी अन्य बिल्ली खंबा नोचे। रोजाना इस तरह की बात करने वाले लोगों का न धरातल पे अधिक कोई आधार है, न पब्लिक में कुछ बचा। पब्लिक ने उनको धूल चटा दी। अब रोजाना की बातें करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। किसी राजनीतिक दल में आज उनका कोई वर्चस्व नहीं है। कभी भाजपा में जाओ, कभी कांग्रेस में जाओ, कभी कोई और कुछ नहीं मिलेगा तो मुस्लिम लीग में चले जाएंगे। इनके क्या फर्क पड़ता है? विधायक वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाएगा। तो कर लो, हम कब रोकते हैं? उनको शामिल करके फिर क्या हो जाएगा? सरकार तो ऑलरेडी उनकी स्मूथली चल ही रही है। 4 और लोगों को शामिल कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जेजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। जेजेपी के संगठन के जो लोग थे वो सारे के साथ। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मनोहर कैबिनेट के फर्जी लेटर मिलने से हड़कंप मच गया। फर्जी लेटर से 500 करोड़ की जमीन हथियाने की कोशिश की गई। पंचकुला पुलिस ने अब इस मामले में मामला दर्ज कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग का हवाला देकर ये फर्जी नोट जो था वो बनाया गया था। 3 दिन पहले ही मनोहर लाल के पास इस पूरे मामले में
शिकायत पहुंची है। वहीं पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुख्य सचिव के आदेश पर पंचकुला में ये केस दर्ज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम रोहतक सोनीपत में 500 करोड़ की जमीन कब्जाने की कोशिश की गई है और इस लेटर में कैबिनेट ब्रांच के सुप्रिंटेंडेंट के फेक सिग्नेचर भी मिले हैं। पंचकुला पुलिस ने अब इसमें मामला दर्ज कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग का हवाला देकर ये फर्जी नोट बनाया गया था और 3 दिन पहले ही मनोहर लाल के पास ये शिकायत पहुंची है। वहीं जो हड़ताल की खबरें आ रही थी हरियाणा में कि पेट्रोल पंप और पर हड़ताल रहेगी 2 दिनों की, वो अब नहीं होगी। आपको बता दें कि 2 दिन पेट्रोल पंप जो बंद रखने का ऐलान किया गया था वो अब टाल दिया गया है। प्रधान जो है उन्होंने कहा है कि तेल मंत्रालय ने कमीशन बढ़ाने का जो है वो समय मांगा है। 30 और 31 मार्च को निजी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया गया था। हरियाणा में करीब 4000 प्राइवेट पेट्रोल पंप है। तो जो ये हड़ताल थी 2 दिनों की, अब इसे स्थगित कर दिया गया है। कमीशन बढ़ाने को लेकर ये मांग की जा रही थी कि कमीशन बढ़ाया जाए और इसी मांग को लेकर ये हड़ताल की जानी थी, लेकिन अब इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। 30 और 31 को हड़ताल होनी थी। 4000 से ज्यादा प्राइवेट पेट्रोल पंप है हरियाणा में, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन राहत की खबर ये है कि अब इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कांग्रेस उम्मीदवारों पर कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान आया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आ सकती है। दिग्गजों के चुनाव मैदान से भागने के सवाल पर भी उदय भान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अन्य लोगों के नामों पर भी जो मंथन है वो जारी है। अभी कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो उदय भान का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि अप्रैल में ही जो है वो सूची जो है जारी कर सकती है कांग्रेस। अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का अब इस पूरे मामले में बड़ा बयान सामने आया है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। जो मंथन चल रहा है नामों के ऊपर, कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, आपका मानना है, ऐसा कुछ नहीं। सभी चुनाव देखेंगे जब नाम आएंगे, सारे जो वरिष्ठ नेता आएंगे और सारे वो जो जिताऊ जीतने वाले हैं, जो पूरी तरह से जो बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। उदयवन जी, एक और सवाल है मेरा कि पंजाब के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के नेता छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं, हरियाणा में तो कुछ ऐसा नहीं है? वो कई तरह के जो आपको पता है कि जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, यहाँ भी जिनको हरियाणा में भी जिनको कोयला चोर बता रहे थे, अब वो सारे साफ हो गए। तो हरियाणा में कुछ ऐसा नहीं है? हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है? ये तो बीजेपी के नेता ही बता सकते हैं उनका, क्योंकि आज जो सारी जो एजेंसी है उनके हाथ में, लोग वैसे नहीं आ रहे तो एजेंसियों के माध्यम से लाने का प्रयास। आपको कहीं ना कहीं डर है कि कांग्रेस के नेता? हमें कोई नहीं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ा है और हादसे में 27 साल के युवक की मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि मृतक युवक का जो शरीर है वो 2 हिस्सों में बंट गया। DLF फेज 2 का ये पूरा मामला है। जो मृतक है वो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी में काम करता था। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना भयानक ये हादसा था, जिसमें 27 साल के युवक की मौत हो गई। इस हादसे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो मृतक का शरीर था वो 2 भागों में बंट गया। DLF फेज 2 का ये पूरा मामला है। वहीं अंबाला पुलिस ने नवदीप को गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन का चेहरा बने नवदीप की गिरफ्तारी हुई है। अंबाला कोर्ट ने नवदीप को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने नवदीप पर 307 के तहत मामला दर्ज किया है। 13 फरवरी को किसान आंदोलन में FIR दर्ज हुई है और मॉडिफाइड ट्रैक्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी रिकवर करना बाकी है। तो ये बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन में चेहरा बने नवदीप की गिरफ्तारी हुई है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें अंबाला कोर्ट ने भेज दिया है।
देखिए, आज नवदीप और जलवेड़ा और गुरकीरत सिंह को माननीय अदालत में पेश किया गया और इनका 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। FIR नंबर 40 है जो डेटेड 13/2/2024 की है। उसमें काफ़ी धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, जिसमें 307 आप प्रमुख रूप से कह सकते हैं और स्नैचिंग की 379B IPC की ये धाराएं लगाई गई हैं। तो सबसे पहले हमने कोर्ट को ये बताया कि जिस प्रकार से इनको लेके आए हैं, ये ऐसे एक टेररिस्ट को लाया जाता है। और मैंने कोर्ट को ये बताया साथ में कि पुलिस ने अपने रिमांड पेपर में खुद लिखा है कि जो ये आंदोलन था ये किसान आंदोलन है और ये किसानों के एक नेता हैं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। और इन्होंने 4 दिन का जो रिमांड मांगा था वो ये कह के मांगा था कि कुछ तलवारें रिकवर करनी है, गुलेल रिकवर करनी है, डंडे रिकवर करने हैं, जो ट्रैक्टर मॉडिफाई कराया किस मिस्त्री से कराया उसके बारे में पूछताछ करनी है और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी रिकवर करनी है। तो कोर्ट में हर चीज़ को प्रॉपरली बताया गया हमारी तरफ से कि ये सारी पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। 307 का कोई ऑफेंस नहीं बनता, कोई स्नैचिंग का ऑफेंस नहीं बनता। तो पुलिस द्वारा ये सारी कहानी बनाई गई है, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया और साथ में पुलिस को डायरेक्शंस दी हैं इनके बाहर मेडिकल करवाने के लिए और जहाँ जहाँ उन्होंने लेके जाना है तो वहाँ की DDR भी मांगी गई हैं। अगली खबर करनाल से, जहां अंडे लूटने के लिए लोगों की होड़ लग गई। जान को जोखिम में डालकर लोगों ने अंडे लूटे। आपको पूरी घटना बताते हैं कि यूपी की तरफ को एक ट्रक जा रहा था जिसमें अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण ये ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई और आग बुझाने तक जो अंडों से भरा ट्रक था वो खाली हो गया। लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंडे लूटने शुरू कर दिए। घटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रक का अगला हिस्सा था उसमें आग लग गई, लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अंडों को लूटने में लग गए। घटना के दौरान जो ट्रक का चालक था वो कहीं नहीं दिखा। करनाल से मेरठ रोड पर ये हादसा हुआ। पुलिस ने अब ट्रक को जब्त कर दिया है। ट्रक चालक और मालिक का पता पुलिस लगा रही है। अंदर ही मामले ही आए हैं। क्या पता चला आपको? तो जब देखा आग लग रही है, बुझ आ रहे हैं मीडिया वाले, बुझ आ रहे हैं भी, देखो क्या होता है। अंडों से भरी हुई? अंडे से भरी हुई है। आग कब लगी? वो पता नहीं, रात को लगी होगी, रात सुबह लगी होगी, पता नहीं अभी। वहीं अगली खबर पलवल से। पलवल में बदमाशों का खौफ जारी है। दिन दिहाड़े बदमाशों ने गोलियां चलाई है। मशहूर टेलीकॉम शॉप 999 पर गोलियां चलाई गई है। बदमाशों ने दुकान के संचालक से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस की कार्यप्रणाली भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि वारदात के बाद भी है जो दुकान संचालक है उसे पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। करीब 6 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे दिन दिहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की है और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। जमीनी विवाद को लेकर पिता को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी कलयुगी बेटे ने। मृतक भोजराम दोंगड़ा अहीर गांव का रहने वाला था। आरोपी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका था। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद के चक्कर में पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। कलयुगी बेटे की एक करतूत है। भोजराम दोंगड़ा अहीर गांव का रहने वाला था। आरोपी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका था। मेरे घर से खाना खा करके आता था डेली और फिर इसके साथ रास्ते में ये भाई ने हादसा कर दिया।
तो अभी उसका ये नहीं पता कि भाई की रंजिश किस बात पे थी। इस मेरे पे तो इसी शक था जी, भाई इसकी बाउंड्री में कुछ ज़मीन भी गया था, इसके नाम पैसे थे, हो सकता है उसके ये शक है भाई इस भाई को पैसे दे रहा है या ज़्यादा कुछ कर रहा है इसका, तो इस वजह से मैंने कहा था कि जी इस पैसे पे शक था और मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा था, पैसा सब पिताजी के पास था। करीब 8 बजे चौकी इंचार्ज प्रीतम एएसआई है जो डोंगरा हीर हमारी चौकी है, वहाँ पर उसे इतला मिली थी कि डोंगरा से टीली रोड पर एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर हम वहाँ पर जाके गए तो उसकी शनाख्त हुई बोजा राम के नाम से, जो गांव डोंगरा हीर का ही रहने वाला है। और उसके बेटे ने जो रामपाल है उसने एफआईआर दर्ज कराई है कि हमें जो हमारा भाई है धर्मपाल, हमारा प्रॉपर्टी का और पैसे का कुछ विवाद है और हमें यकीन है कि उसने ही इसकी मृत्यु कोई तेजधार हथियार से की है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।